ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, 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 ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸੱਚੀ ਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹੀਰ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੀ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹੀਰ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨੈਣੀ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨੈਣੀ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਤੁਰਨਾ। ਮੇਲ ਹੋਊ ਹੁਣ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਫਾਸਲਾ ਜੂਹਾਂ ਦਾ। ਮੇਲ ਹੋਊ ਹੁਣ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਫਾਸਲਾ ਜੂਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸੱਚੀ ਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੜਕਣ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੜਕਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਲੈ ਮੈਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਲੈ ਮੈਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸੱਚੀ ਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸੱਚੀ ਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਬੰਨ ਲੈ ਮੈਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਲੈ ਮੈਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸੱਚੀ ਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸੱਚੀ ਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮਿਲਾ
बहुत बहुत प्रेम मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आप सबका डिवाइन फ्राइडे में हृदय से स्वागत है। आज मैं देख रहा हूं मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे सीनियर आचार्य रामानंद जी हमारे साथ हैं, और भी मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्र। काफी दिनों के बाद मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, जैसे मेरा दिल करता है आपका दिल करता है मुझे देखने को, मेरा भी तो दिल करता है ना आप सबको देखने को। तो कृपा करके अपना कैमरा ऑन करें ताकि मैं आप सबके दर्शन कर सकूं। बड़ी बड़ी सुंदर रूहें हैं, बड़े बड़े सुंदर स्वरूप हैं। इस स्वरूप की कदर अगर कोई पाने वाला है तो आप जरूर अपना वीडियो कैमरा ऑन करें। साहिल जी, आपको बहुत बहुत प्यार। एक तो रिकॉर्ड करना है, एक सबको ऑल म्यूट कर दो, बीच में आवाज आती रहती है। तो जो भी मित्र ज्वाइन करें उनको एडमिट करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं समर्थ सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, परम गुरु ओशो के चरणों में, सब संतों पीरों पैगंबरों मुर्शिदों के चरणों में, सब सिख गुरु साहबान के चरणों में, सब देवियों के चरणों में, आप सबके चरणों में आचार्य गोपाल का प्रणाम, प्रेम अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आज का सत्संग और आज के जो ध्यान है डिवाइन फ्राइडे के बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और हम सबको बहुत बहुत गहरी अनुभूति में ले जाने वाले हैं। आज के इस डिवाइन फ्राइडे सत्संग में जहां 10 सिख गुरु साहबान का प्रेम है, गुरु अर्जन देव पातशाह का प्रेम है, गुरु नानक देव पातशाह का प्रेम है, वहां ओशो की भी सुगंध है, और वहां सूफी संतों का भी सुगंध है। आज बहुत ही सुंदर 2 प्रयोग हम करेंगे। एक सूफी ध्यान का प्रयोग है और एक ओशो की बहुत सुंदर देशना, उसको माइंडफुलनेस कह लो, लिव इन नाउ एंड हियर कह लो, अभी और यहीं में जीना कह लो, कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे हम सदा खुश रह सकते हैं, कैसे हमारी चेतना विकास कर सकती है। तो ऐसे हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले सूफी संतों को याद करते हुए बुल्ले शाह के एक सुंदर गीत के द्वारा आज के सत्र का आरंभ करते हैं। तो वीडियो कैमरा ऑन करते जाओ, बहुत बहुत प्यार। तो बहुत प्यार से मेरा साथ देना है। अगला 1.5 घंटा आपका मेरे लिए, आपकी जीवन का 1.5 घंटा बस मुझे दे दो, बदल के रख दूंगा। बुल्ले शाह। इश्क दी नमियों नमी बहार, 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 जा मैं सबक इश्क दा पढ़े मस्जिद कोलों जिउड़ा डरे, डेरे जाठा कर दे बड़े, जिथे बजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार, इश्क दी नमियों नमी बहार, जा मेरा मजा इश्क दी पाई, मैं ना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जित वल देखा यारो
इश्क दी नमियों नमी बहार, इश्क दी नमियों नमी बहार, हीर रांझे दे हो गए मेले, पुली हीर टोंडेंदी बेले, रांझा यार बुकला बिच खेले, मैनू सुध रही ना सार, इश्क दी नमियों नमी बहार, इश्क दी नमियों नमी बहार। बहुत बहुत प्रेम। बुल्ले शाह कहते हैं इश्क दी नवियों नवी बहार। ये कौन सा इश्क है? इश्क मजाजी करके तो देख लिया, इश्क हकीकी कब करना है। हीर रांझा की एग्जाम्पल दे रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की एग्जाम्पल दे रहे हैं। रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा होई। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, और ख्याल ना कोई। सरमद कहते हैं मुझ में समाजा एक तरह तन प्राण का जो दौर है, जिसमें ना कोई कह सके मैं और हूं तू और है। कैसे वो एक का रह जाए, कैसे मैं तू में समा जाऊं। कबीर साहब कहते हैं तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर मिट गया जित देखूं तित तू। तो इसी यात्रा पर आज चलना है, प्रेम की इस यात्रा पर चलना है, अहोभाव की इस यात्रा पर चलना है, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, दया करना किस मार्ग पर चलना है। बेशक अध्यात्म के दो पंख हैं, ध्यान और प्रेम, लेकिन प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग, समर्पण का मार्ग, कबीर का मार्ग, नानक का मार्ग हम सब के लिए बहुत आसान है। ओशो ने भी कहा है कि मैं भक्त नहीं हो सका, लेकिन तुम जरूर भक्त हो जाना। किसी गुरु के चरणों में बैठना, उस प्रेम को जानना और उस प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ना। तो आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह के एक सुंदर बाणी द्वारा राम नाम गुण गाय ले मीता है। गुरु अर्जन देव जी का जन्म जैसे कि आप सब जानते हैं 1563 ईस्वी में गोइंदवाल हुआ और 1606 ईस्वी तक अमृत की दात आप बांटते रहे। लाहौर में धर्म की रक्षा करने हेतु आपको कैद किया गया, बहुत तसीहे दिए गए। 5वें दिन शरीर इतना जख्मी हो गया कि मृत्यु के बिल्कुल करीब थे, तो आपने रावी नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। गए, कुछ सिखों को कुछ निर्देश दिए कि उनके बाद जो उनके बेटे गुरु हरगोबिंद साहब गुरु बने, कि अब इसके बाद साहिल इसको बंद कर दे बेटा, ऑल म्यूट कर दो। मीरी और पीरी का सिद्धांत बाद में चला और खुद रावी नदी में उतरे और जल समाधि ले ली। माधोपुर आप कभी आओगे, वहां खड़े होकर बिल्कुल रावी नदी साथ ही बहती है, उसको देखोगे तो गुरु अर्जन देव और गुरु नानक देव पातशाह का प्रेम अभी भी उनकी जल तरंगों में कल कल करता, वो संगीत गुरु अर्जन देव जी की मौजूदगी को महसूस कराता है। बार बार उनकी मौजूदगी महसूस होती है। रामानंद जी वहां बैठे हैं, निरंतर उस रावी को देखने से ही एक अध्यात्मिकता, एक सात्विकता, एक निर्विचारता, एक आनंद और प्रफुल्लता का एहसास होता है। आप सबका भी वहां आने के लिए आपको निमंत्रण है, कभी आओ, आने बहाने आओ, 1 डे मेडिटेशन कैंप में आओ। मार्च में अभी गुरुजी वहां आएंगे, 3-4 समाधियां चलेंगी, नहीं तो हर एतवार वहां मेडिटेशन कैंप होता है। आप बिना प्रोग्राम के भी वहां आके रह सकते हो। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तेरे काज न गृह राजमाल। कहते हे बंदे, जिस काम के लिए तुम आया है उसको भुला दिया। तेरा काम ये घर, ये तन, ये संपत्ति, ये परिवार, ये मैं,
और ये मेरा का नहीं था। तेरे काज ना बिखे जंजाल, तुम माया के बंधन में फंस गया, तू मैं और मेरा के बंधन में फंस गया, तू इंद्रियों के तल पर जीने लगा, तू मन के तल पर जीने लगा, तू विषयों में फंस गया, तू द्वेषों में फंस गया। इष्ट मीत जान सब छले, कहते जो तू पूजा पाठ जप तप बार की साधना कर रहा है ना, ये भी एक छलावा है। फिर क्या कर, हरि हरि नाम संग तेरे चले, कहते किसी समर्थ सतगुरु के चरणों में बैठ जो तुम्हें आकार से निराकार में ले जाए, और उस निराकार में, उस निर्विचार में जो धुनी बज रही है, जो गूंज चल रही है, जो निरंतर गूंज रही है, पूरे तत्व में गूंज रही है, तेरे कट के अंदर आत्मा की आवाज है, पहले उसको जान, वही तेरे साथ जाएगा। राम नाम गुण गाय ले मीता, कहते फिर उसको जानने के बाद उसकी स्तुति करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी शोभा करेगा, यानी खुद को आनंदित महसूस करेगा। हर सिमरत तेरी लाज रहे, और फिर जीवन में आने का, आकार में आने का तेरा मनोरथ पूरा होगा, तेरी लाज बचेगी, जीवन स्वार्थ हो जाएगा। हर सिमरत जम कुछ ना कहे, क्या बात है। कहते हरि के सिमरन से जम भी पूछ कर आता है कि बाबा जी क्या इरादा है, आऊं या अभी रुकूं। तो संत खुद ही कहता है कि आ जाओ भाई, फिर आ जाओ, पारी खेड ली है, ये पिंजरा बहुत पुराना हो गया है, अब इसको छोड़ते हैं, वापस आते हैं, फिर आएंगे, फिर ये परंपरा, ये सिलसिला जारी रखेंगे। बिन हर सगल नरारथ काम, कहते कि जितनी भी कामनाएं हैं, तुम कहते हो कि ऐसा हो वैसा हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, ओंकार के बिना, नाम के बिना, शब्द के बिना सब व्यर्थ है। सोई ना रूपा माटी दाम, कहते सोना भी बेशक हो, वे मिट्टी के बराबर भी नहीं। क्या करना ये सोना, यहाँ पड़ा रह जाएगा, तुम्हारे करोड़ों यहाँ पड़े रह जाएंगे। जो साथ जाना है वो नाम है, जिसको नानक कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुर का शब्द जप मन सुखा, कहते हैं सूखे दुखी मन अगर आनंदित होना है, सुखी होना है, प्रेम पूर्ण होना है, तो नाम जो है गुरु का ओंकार शब्द, उसका जाप कर, यहाँ वहां तेरी उज्जवल मुखा। वाह क्या बात है। कहते लोक परलोक में तेरा स्वागत होगा, यहां भी जीने का मजा आ जाएगा, तो उस गुरु की गोविंद की दरगाह में भी तेरा स्वागत होगा। कर कर थाके वड्डे वडेरे, कहते तेरे पूर्वजों ने भी तो बहुत करके देख लिया, उन्होंने भी धन संपत्ति परिवार सब इकट्ठा करने में कोई कसर थोड़ा छोड़ी। किन्हीं किए काज माया पूरे, और इस धन ने, इस संपत्ति ने किसी के जीवन के मनोरथ पूरे किए, जीवन सफल को किया। हर हिर नाम जपे जन कोय, कहते हैं कि कोई जो सेवक गोविंद का प्यारा हो जाता है, सत्संग में बैठता है, नाम को जान लेता है, नाम को जपता है, ताकि आशा पूर्ण होए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक एक चीज जो मांगते हो जाकर मंदिर में, गुरुद्वारे मस्जिद में, बच्चा दे दे, सोना दे दे, धन दे दे, गाड़ी दे दे, उसी को क्यों नहीं मांग लेते जो सब कुछ देने वाला है। उसी को मांग लो कि मुझे तो तू चाहिए, तन मन धन तेरा, तू प्रभ मेरा। हरि भगतन के नाम आधार, कहते हैं कि जो उसके प्यारे होते हैं उन्हें जीवन का जो आधार है वो नाम है, ओंकार है उनका आसरा। संति जीता जन्म अपार, और संत का जीवन जो है वो सफल होकर जाता है। हरि संत करे सोई प्रमाण, इस बात को समझो। पीछे क्या लिखा के आए हो, क्या तुम्हारे कर्म बंद है, गोविंद ने क्या सोचा है, कैसे तुम्हारा जीवन चलना है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन जीवन में जब गुरु आ जाता है तो लिखे कर्म बदल सकता है, बदल सकता है। जन्म जन्म के किलविख काटे, कई जन्मों के कर्म बंद, संताप दुख, जो ज्योतिषियों के पास चले फिरते हो ना, ये स्टोन पालो वो स्टोन पालो, सबसे बड़ा स्टोन तो ओंकार है, सबसे बड़ा उपाय तो नाद है, शब्द है, उसका जाप है। कहते कि हरि संत करे सोई प्रमाण, कहते हैं कुछ संत कर देता है, गोविंद भी उसमें दखल नहीं देता, लेकिन गोविंद के लिखे हुए को संत बदल सकता है। नानक दासा का ताके कुर्बान, कहते हैं कि नानक ऐसे संतों पर कुर्बान जाता है। बहुत ही प्यारा शब्द है, बड़े प्रेम के साथ गाते हैं। हो सके तो अपने अपने घर हो, सिर पर थोड़ा सा कपड़ा दे लो, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे,
हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। तेरा काज ना ग्रह राजमान, तेरा काज ना बिख जंजाल। तेरा काज ना ग्रह राजमान, तेरा काज ना बिख जंजाल। इष्ट मीत जान सब चले, इष्ट मीत जान सब चले। हर हर नाम संग तेरे चले, हर हर नाम संग तेरे चले। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। बिन हर सगल निरारथ काम, सोयना रूपा माटी जाम। बिन हर सगल निरारथ काम, सोयना रूपा माटी जाम। गुर का शब्द जाप मन सुखा, गुर का शब्द जाप मन सुखा। इहा उहाँ तेरो उजल मुखा, ये मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुन गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे।
किन्हीं न किए काज माया पूरे। कर कर था के बड़े वडेरे, किन्हीं न किए काज माया पूरे। हर हर नाम जपै जन कोय, हर हर नाम जपै जन कोय, ताकि आशा पूर्ण होए, ताकि आशा पूर्ण होए। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। वाहेगुरु। बहुत बहुत प्रेम। ये भूमिका भी जरूरी है, इस भाव के तल पर भी आना जरूरी है। जिस प्रयोग में हम प्रवेश करने वाले हैं, आज दो अनुभवों से हम गुजरेंगे। एक तो है वर्तमान में रहने की कला, निर्विचार होने की कला, शांत होने की कला, खुश रहने की कला, इन विचारों के पार जाने की कला। ओशो जिसे कहते हैं लिव नाउ एंड हियर, अभी और यहीं में जिए। कैसे रह पाएंगे अभी और यहीं में? कोई है और कुछ हो रहा है। एक बाहरी जगत है, एक अंतर जगत है, और एक दोनों को जानने वाला है। उसको आत्मस्मरण कह लो, उसको अंतराकाश कह लो, उसको दृष्टा कह लो, उसको आत्मा कह लो, जिस भी रूप में आपने आत्मा को जाना है। लेकिन एक दृश्य है, एक संसार है, उसमें क्रिया हो रही है। पूरी प्रकृति है, पूरा संसार है, जिसमें कुछ क्रिया हो रही है। और उस क्रिया का असर हम पर भी हो रहा है, मन पर भी हो रहा है, शरीर पर भी हो रहा है। कोई हलचल हो रही है, कोई विचार पैदा हो रहे हैं, कोई भावनाएं पैदा हो रही है, कोई संवेदनशीलता पैदा हो रही है, कोई कल्पना पैदा हो रही है, बाहरी क्रिया के कारण। जो हो रहा है उसमें बाहरी जगत भी है और अंतर जगत भी है। लेकिन एक और अवस्था है जो अकंप है, अडोल है, लेकिन दोनों के प्रति जागरूक है, दोनों के प्रति सचेतनता है। अगर उसी का भी बोध है, बाहरी जगत, अंतर जगत और आत्मस्मरण, इसी को कहा गया है माइंडफुलनेस। यही है साक्षी, यही है ध्यान की प्रकाष्ठा, यही है लिव नाउ एंड हियर, ये है अभी और यहीं में जीना, यही है प्रेम और आनंद का स्मेल। तो इस प्रयोग में उतरेंगे। और दूसरा पार्ट अगर समय बचा तो आज सूफी सुगंध को हम थोड़ा अनुभव करेंगे। सूफी प्रेम का नाम है, इश्क का नाम है, एक खुशबू है। आचरण में जिनके गोविंद उतर गया, प्रेम उतर गया, सूफी वो है। सूफी ना होते हुए भी बहुत खुश है, सूफी प्रगट ना होकर भी गोविंद के साथ एक है। सूफी बेशक इस्लाम का एक अंग है, लेकिन कट्टरवादी नहीं, शरीयत में विश्वास नहीं करते, प्रेम में विश्वास करते हैं।
कलमा जिनका मार्ग है, नाद जिनका मार्ग है, प्रेम जिनका मार्ग है, खुशबू जिनका मार्ग है। कोई मुसलमान भी सूफी हो सकता है, कोई गैर मुसलमान भी सूफी हो सकता है। मुसलमान सूफियों को सूफी नहीं मुसलमान नहीं समझते, हिंदू सूफियों को हिंदू नहीं समझते, लेकिन उनको कोई किसी से लेना देना नहीं, वो अपनी यात्रा करते हैं। परमात्मा को मशूका कहते हैं, खुद को उसका आशिक कहते हैं, और आशिक एक दिन मशूका के साथ मिलकर एक हो जाता है। सूफियों की जो साधना है वो गुरु के चेहरे को अपना चेहरा मानते हैं, गुरु के आकार को अपना आकार मानते हैं, खुद मिट जाते हैं, फना हो जाते हैं, और ऐसे ही उस शिखर को छू लेते हैं। सूफी शब्द 2 शब्दों से बना है। स्टेज, थड़ा, वहां बैठकर वो उत्सव करते थे, मस्ती मारते थे। और उस वक्त जो स्टेज थी, थड़ा था, चबूतरा जैसे को कह लो, उसको सोफा कहते थे, और सोफे पर बैठने वाले सूफी हुए। बहुत मस्त लोग थे, बड़े आनंदित लोग थे, दिखावा नहीं करते थे, और सूती कपड़ा पहनते थे, मोटा सूफ का कपड़ा पहनते थे। वो जो कपड़ा पहनते थे और नृत्य करते थे उनको सूफी कहा जाने लगा। और बहुत गहराई तक उन्होंने गोविंद की इस यात्रा को आगे बढ़ाया। इसकी 4 अवस्थाएं हैं, वो तो बहुत गहरी अवस्थाएं, कभी समय मिला तो उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहली है जिक्र, फिर कहते हैं फिक्र, फिर कहते हैं सेमा या ख्याल। पहले उनका है कि सूफी कलमा पढ़ते हैं, एक मंत्र कह लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह भी साथ में कहते हैं, और भी सूफी मंत्र है, उनकी आराधना करते हैं। फिर वो जिक्र से फिक्र में आ जाते हैं, उसको श्वास के साथ जोड़ लेते हैं, और इस तरह से सुरती में प्रवेश करते हैं, और फिर एक अवस्था में चले जाते हैं जहां निरंतर उसका ख्याल बना रहे, अजपा में प्रवेश कर जाते हैं, सिमरन में प्रवेश कर जाते हैं। इसकी 4 अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली है शरीयत, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, नाम स्वाध्याय करना, कलमे के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, बाहरी ज्ञान प्राप्त करना, नियम क्या है, कानून क्या है, रोजा आ जाता है, नमाज आ जाती है, ज़कात आ जाता है, हज आ जाती है। लेकिन सूफी इसके लिए कट्टरवादा में नहीं है, शरीयत के बारे में सूफी कट्टर नहीं है, वो कुरान के असूलों पर नहीं चलते, उनका एक अपना ही सिस्टम है जो नृत्य है, प्रेम है, संगीत है, उस मस्ती में चलते हैं। दूसरी अवस्था है तरीकत कहते हैं इसको ध्यान कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं, धारणा कहते हैं, अपने प्रीतम तक पहुंचने का मार्ग कहते हैं। 3 तरीके जैसे मैंने जिक्र किया, जिक्र है, फिक्र है और सेमा है। सेमा में जिक्र और फिक्र दोनों आ जाते हैं, यानी ध्यान में चलते हैं, निर्विचार में चलते हैं, अपने उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हकीकत, इसको हरीका भी कहते हैं। सूफी खुदा की हकीकत से वाकिफ हो जाता है, उसके साथ उसका एक तरह से इतना जुड़ाव हो जाता है कि खुद को वो अपना गुरु रूप, और फिर गुरु के रूप में, खुदा के रूप में, वो खुदा के बारे में सब कुछ, उससे अटैचमेंट महसूस करता है। और फिर चौथा है मारिफत, मोक्ष, निर्वाण, और पूरा श्रेय किसको देता है? अपने समर्थ सतगुरु को देता है। उसकी मार्फत जो उसने खुदी के अंदर खुदा को पा लिया, उस अवस्था में वो अपने आप को स्थिर कर लेता है, फना हो जाता है। तो इस फना की अवस्था में जाने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन उससे पहले प्रयोग करते हैं लिव नाउ एंड हियर। इसको समझ लें, हमने बस श्वास लेना है, एक संगीत चलेगा, उससे श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, और निरंतर आत्मस्मरण बनाए रखना है। मैं आपको धीरे धीरे इस प्रयोग में आगे ले चलूंगा। तो सुख आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। गहरी लंबी सांस लें। Breathe in, breathe out, breathe आती श्वास के साथ out, breathe in, breathe बाहरी आकाश का अनुभव करें। बाहर जाती सांस के साथ अंतर आकाश का अनुभव करें। बंद आंखों से जो देख रहे हैं ये अंतर आकाश है। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। आती सांस के साथ फील द स्पेस अराउंड यू। बाहर जाती सांस के साथ फील द इनर स्पेस। गहरी लंबी सांस, सांस भीतर, सांस बाहर, आत्मस्मरण,
सांसों के प्रति जागरूकता, आती श्वास के साथ बाहरी आकाश का स्मरण, बाहर जाती श्वास के साथ अंतर आकाश का स्मरण। गहरी लंबी सांस, शरीर स्थिर। आती श्वास के साथ बाहरी आकाश का अनुभव करते हुए देखिए सब कुछ चलंत है। वृक्ष झूम रहे, पंछी उड़ रहे, नदी बह रही, जीव जंतु चल रहे, वीडियो की तरह सब चल रहा है। ये अभी है, ये अभी है, हो रहा है। सांस छोड़े, भीतर देखिए, सब कुछ स्थिर है, अडोल है, अकंप है। ये यही है। आती श्वास के साथ बाहरी आकाश अभी 9 है। बाहर जाती श्वास के साथ भीतर अंतर आकाश यही है, हियर है। लिव नाउ एंड हियर, अभी और यही में जिए। गहरी लंबी सांस लें, पूरी चेतना बाहरी आकाश में ले जाएं। हर चीज मूव कर रही है, गतिशील है, प्रकृति है, सृष्टि है, पर्वत हैं, पंछी हैं, जीव जंतु हैं, नदी है, हवा है, और इसका असर हम पर भी है। इसको देखकर भीतर एक फीलिंग है, विचार हैं, विचार बन रहे, मिट रहे, भाव आ रहा, जा रहा, भावनाएं हैं। बाहरी जगत है और अंतर जगत है, और इसके भी आगे एक अंतर आकाश है, अडोल आत्मस्मरण। दोनों का बोध, बाहरी जगत, अंतर जगत और अंतर आकाश। गहरी लंबी सांस लें, बाहरी आकाश अभी, और प्रेम की अनुभूति करें। गहरी लंबी सांस छोड़ें, अंतर आकाश का अनुभव करें, यहीं का अनुभव करें। सब कुछ स्थिर है, एवरीथिंग इज स्टिल। ये यही है, अडोल, अकंप, स्थिर, और इसी के साथ आनंद की अनुभूति करें। आती सांस के साथ बाहरी आकाश अभी 9, प्रेम की अनुभूति। सांस छोड़े, भीतर अंतर आकाश के साथ यहीं, एयर, आनंद की अनुभूति। गहरी लंबी सांस, पूरी चेतना विराट पर बाहरी आकाश। इसी से हम सांस ले रहे, इसी में सांस छोड़ रहे। बाहरी आकाश का अनुभव करते हुए जो हो रहा, अभी 9, सांस छोड़ते हुए अंतर आकाश यही जो है, अभी और यहीं में जिए। लिव नाउ एंड हियर। भूत छूट गया, भविष्य छूट गया, बस वर्तमान, बस वर्तमान, हर क्षण वर्तमान, समय के पार। अकाल, वर्तमान, वर्तमान में प्रेम और आनंद है। आती श्वास के साथ प्रेम, बाहर जाती श्वास के साथ भीतर आनंद। प्रेम और आनंद में जिए, अभी और यहीं में जिए। लिव नाउ एंड हियर,
इसे जारी रखें। निरंतर हल्की गहरी लंबी सांस, आती सांस के साथ चेतना बाहर, बाहरी आकाश, सब चीजें गतिशील, उनके प्रति प्रेम की अनुभूति। सांस छोड़ें, भीतर सब कुछ स्थिर, स्टिल, अचल, स्टेबल, कोई गति नहीं, अकंप, यही हियर, आनंद, प्रेम और आनंद। प्रेम और आनंद।
बहुत बहुत प्रेम। दो चार गहरी लंबी सांस लें। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे सुंदर ध्यान अवस्था से बाहर आ जाएं। मुझे पता है बाहर ले आने की आपकी अवस्था नहीं है, पर दूसरे प्रयोग में प्रवेश करना है, इसलिए माफ करना। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखें। इस सुंदर अनुभूति के लिए गुरु और गोविंद के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करें। हल्का अपना शीश झुका दें और प्रवेश करते हैं सूफी ध्यान में। सबसे पहले ओशो मंत्र है। सबसे पहले ओम का उच्चारण होगा, हमने सुनना है, और सबसे पहले उस तत्व के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करना है। पहले सुनना है, फिर उच्चारण करना है। दूसरा होगा आचार्यम शरणम गच्छामि, अपने अपने गुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करना है। पहले सुनना है और फिर साथ ही साथ गाना है, और गच्छामि पर अपना पूरा शीश झुका देना है, नतमस्तक हो जाना है। फिर है संगम शरणम गच्छामि, अपने संघ के प्रति, संतों के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करना है। और फिर है परम गुरु ओशो के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करना। और आखिर में है मैं स्वयं के प्रति अपने भीतर उस गोविंद के रूप को प्रणाम करता हूं। अगला चरण है कीर्तन का। जमकर एक सूफी सॉन्ग पर हम कीर्तन करेंगे। तन है वो लोग जिन्हें कामल मुर्शद मिल गया, और उसके बाद फिर सूफी साधना है, फिर उसमें प्रवेश करेंगे। तो शुरू करते हैं सूफी ध्यान। धीरे से उठकर बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व पुनः झुककर अपने सभी साधक मित्रों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। संघम शरणम गच्छामि। बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व पुनः झुककर ओशो तथा सभी संतों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। ओशो शरणम गच्छामि। उठकर बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के प्रति अहोभाव व्यक्त करें।
सूफी ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण, आए इस प्यारे गीत के साथ झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। जमकर नाच धन्य करना हैं है, लोग जमकर वे नृत्य करना है। कामिल मुर्शिद जिन्हें मिल गया, धन्य है शिष्य वे जिनको दीदारे रब हो गया। धन्य है लोग वे, धन्य है लोग वे, कामिल मुर्शिद जिन्हें मिल गया। धन्य है लोग वे, कामिल मुर्शिद जिन्हें मिल गया। धन्य है शिष्य वे जिनको दीदारे रब हो गया। धन्य है शिष्य वे जिनको दीदारे रब हो गया। मजहब में है अटका बहुत, मंदिर मस्जिद भी रोकेंगे। मजहब में है अटका बहुत, मंदिर मस्जिद भी रोकेंगे। मंदिर मस्जिद भी रोकेंगे, मंदिर मस्जिद भी रोकेंगे। कुछ पंडित वाइस टोकेंगे, कुछ पंडित वाइस टोकेंगे। कुछ वेद की तेब भी रोकेंगे। कुछ वेद की तेब भी रोकेंगे, कुछ वेद की तेब भी रोकेंगे। खोजते जो रहे, खोजते जो रहे, उनने खुद में खुदा पा लिया। खोजते जो रहे, उनने खुद में खुदा पा लिया। धन्य है लोग वे, कामिल मुर्शिद जिन्हें मिल गया। धन्य है शिष्य वे जिनको दीदारे रब हो गया। माना की है भटका बहुत, जंगल से होकर जाना है। माना की है भटका
दूसरा चरण, सुखपूर्वक बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। संगीत की लय पर डोलते हुए आती जाती श्वास के साथ खूब प्रेम से अपने शरीर का स्मरण करें। भाव करें कि यह शरीर मेरा नहीं, गुरु का है। खूब श्रद्धा से भरें। आनंदित हूं कि गुरु मुझ में समा जाए। मेरी नहीं, केवल गुरु की उपस्थिति है।
तीसरा चरण, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। भाव करें यह गुरु का शरीर परमात्मा के शरीर में बदलने लगा। भक्ति भाव से भरें, धीरे धीरे यह गुरु का शरीर परमात्मा का शरीर हो गया, गोविंद हो गया। प्रभु इस देह में समा गए। गोविंद की उपस्थिति को महसूस करें। आहिस्ता से शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल एक शव की तरह छोड़ दें।
शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो जाने दें। सांस धीमी हो रही, सांस और धीमी हो रही। सांस पूरी तरह धीमी हो चुकी। मन शांत हो रहा, मन पूरी तरह शांत हो चुका। गहरी शांति और आनंद की अनुभूति करते हुए सो जाएं। ध्यान में प्रवेश करें। हरिओम तत्सत।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। बहुत आहिस्ता से उठकर बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव। बहुत बहुत प्रेम। कैसा लगा प्यारियो? मजा आया? बढ़िया लगा? गुड। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बड़े बाबा सतगुरु फरमाते हैं, इल्मे रब देने के हम हकदार थे, लेने वाले ही नहीं तैयार थे। हालाए रब मेरे पास थी बहुत, सच्चे पीने वाले बस दो चार थे। सिर कटाने को ना राजी था कोई, करने को तो रिंद कई हजार थे, कहने को तो रिंद कई हजार थे। तो अभी फिर एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में आ रहा है। 5 दिसंबर को शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में सतगुरु का सत्संग है। महा सत्संग है, बहुत बड़ा। इसमें कोई नया अध्यात्म का आयाम खुलने वाला है। तो जो भी मित्र आसपास हैं, जिनके सके संबंधी दिल्ली और उसके आसपास हैं, सबने ताल कटोरा स्टेडियम 5 दिसंबर शाम को एग्जैक्ट 5 बजे शुरू हो जाएगा, वहां भेजना है। दूसरा, अगर कहीं भी कोई ध्यान समाधि ऑनलाइन होगी तो आप उसके आखिरी सेशन में फीडबैक सेशन रहेगा, उसमें शामिल हो सकते हैं, सत्संग में शामिल हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मूर्थल में ध्यान समाधि है तो आखिरी दिन फीडबैक सेशन में आप बिना किसी फीस के आश्रम आ सकते हैं, फीडबैक सेशन में बैठ सकते हैं। आपको यहाँ लंच फ्री कराया जाएगा, गुरु के दर्शन कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत प्यार। आप सबका तो मैं धन्यवादी हूं ही, रामानंद जी का विशेष तौर पर, स्वामी ओशो चेतन जी का विशेष तौर पर, और विशेष तौर पर मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत जो मेरे सारे काम करने के पीछे है। अभी देखो उसको कितनी समस्या आएगी, बहुत दूर बैठी है माँ आचार्य सुमन गोपाल। अभी 5-6 किलोमीटर स्कूटर पर वो जाएगी, लेकिन आपके साथ होना जरूरी था। मैं उसके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी। तो चलो फिर आओ सेलिब्रेट करते हैं, खूब जमकर नृत्य करते हैं। आओ। ओम श्री गुरुवे नमः भय संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः भय संतो, ओम श्री गुरुवे नमः।
श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः भाई संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः भाई संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। वहाँ प्यारे मजा करता। और आज के सत्संग का, आज के डिवाइन फ्राइडे के इस उत्सव का यही विराम देते हैं। बहुत बहुत प्यार और विशेष तौर पर धन्यवाद आचार्य साहिल जी का, जिन्होंने इतना सुंदर कंडक्ट किया। एक बार जोरदार तालियां साहिल के लिए। थैंक यू सो मच स्वामी जी। बहुत बहुत प्यार। और मेरी फीस याद रखना, सिंपल 2 अक्षर आपने लिखने हैं जैसा लगा, ताकि इस परंपरा को, इस प्रेम को जारी रखें। रामानंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत रजेवे से टाइम निकाला। मैं जानता हूं आपके रजेवे को, बाकी भी सब मित्रों को। और नेक्स्ट वीक अगर मैं फ्री हुआ, शाम को मेरा सेशन अगर ना हुआ, तो आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाऊंगा। सोमवार पता चल जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपके संदेश की, आपके मैसेज की इंतजार में आपका आचार्य गोपाल। बहुत बहुत प्यार।